हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम हिस्ट्री से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। झारखंड पीजीटी को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को लेकर के आए हैं, जहां पर हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आइए देखते हैं, फटाफट कर लेते हैं। थोड़ा सा भी इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे इसमें। तो देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। प्राचीन यूनानी इतिहासकार थे और भूगोलवेत्ता थे हेरोडोटस। ग्रीक शहर हेलिकॉर्नस से फारसी साम्राज्य का हिस्सा और आधुनिक कलाब्रिया, जो अभी इटली में है। तो ये नागरिक थे, इटली के ही नागरिक थे हेरोडोटस। उन्हीं को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस ऐतिहासिक घटनाओं की व्यवस्थित जांच करने वाले पहले लेखक थे, और इसीलिए इनको पिता के रूप में जाना जाता है, इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है, जो उन्हें प्राचीन रोमन वक्ता सिसरो द्वारा प्रदान की गई थी। ये इतिहास का पिता का उपाधि सिसरो के द्वारा। सिसरो कौन था? ये प्राचीन रोमन वक्ता था। तो इस सिसरो द्वारा इनको प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है। तो इतिहास कहलाता है जिसमें मानव के जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है, उसको इतिहास हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। तो शिकार करना था मानव की जीविका का। पूरा पाषाण काल में मानव का जीविका का मुख्य आधार शिकार करना था। शिकार करके अपना भरण पोषण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस युग में हुआ था। तो पूरा पाषाण युग में आग का आविष्कार हुआ था। पत्थर से पत्थर टकरा करके सर्वप्रथम जब पत्थर से पत्थर टकराया तो उसमें से आग निकला, तो इस प्रकार से आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था। तो नव पाषाण युग में पहिए का आविष्कार हुआ था। जब आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण युग में, तो लोग पहले शिकार को कच्चा खाते थे, फिर पकाकर खाने लगे। तो पहिए का आविष्कार नव पाषाण युग में हुआ था। नव पाषाण युग था नव पाषाण युग या फिर नियोलिथिक युग भी इसको कहते हैं। तो मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी ये नवपाषाण युग, जिसकी शुरुआत 9500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है हुई थी। तो जिसे पारंपरिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है, इसको नवपाषाण युग को या फिर नियोलिथिक युग इसको कहा जाता है। तो नवपाषाण काल में खेती की शुरुआत होती है, और जानवरों को जब पहिया का आविष्कार हुआ तो खेती का शुरुआत भी नवपाषाण काल में हुआ, और जानवरों को पालना और शिकारी संग्राहक जीवन शैली से एक बस्ती में परिवर्तन होने लगा। जब लोग खेती करना शुरू किया तो लोग पहले यहाँ वहाँ जा करके शिकार करते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन जब लोग खेती करना शुरू किया तो एक ही जगह पर बसना शुरू किया, तो बस्ती में परिवर्तन होने लगा धीरे धीरे, शिकारी संग्राहक का जीवन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, जो कि आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान तीन शुरुआती कालक्रम में से एक थी, और इन तीन में से सबसे व्यापक और चर्चित पत्रिका नेचर पत्रिका था, सबसे चर्चित पत्रिका था। तो उसमें प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है, और यह सभ्यता हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। तो सुरकोत्रा से घोड़े के अवशेष मिले थे सर्वप्रथम, सुरकोत्रा से सिंधु घाटी की सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो व्यापार करना था। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे। तो ईंटों से, ईंट के घर का साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों जो लोग रहते थे वो ईंट से अपना घर बनाते थे, तो ईंटों का साक्ष्य मिला है, जिसे वो घर भी मिला है बना हुआ, तो ईंट से बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे। तो कपास की फसल में सबसे आगे थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। कपास कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य के अंतर्गत गेहूं के 3 साक्ष्य और जौ के 2 किस्मों की खेती और कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साथ कपास का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो कपास की फसल में सबसे अग्रणी थे हड़प्पा के लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो भारत में मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में भारत में हुआ था। तो मुद्रा का प्रचलन, भारतीय मुद्रा का इतिहास बहुत पुराना है। हम इसको बोलेंगे तो मानव सभ्यता के विकास के प्रारंभिक चरण में वस्तु विनिमय चलता था। पहले एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु बदले में दे दिया जाता था, लेकिन बाद में लोगों की जरूरतें बढ़ी और वस्तु विनिमय से कठिनाइयां पैदा होने लगी, जिसके कारण कौड़ियों से व्यापार आरंभ हुआ, जो बाद में सिक्कों में बदल गया, यही कौड़ी। तो यही था मुद्रा। भारत में मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। तो मुद्रा का जो प्रचलन हुआ भारत में शेरशाह सूरी से लेकर आज तक भारतीय मुद्रा कैसे शुरू हुई, इसके बारे में कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने 1540 से 45 के बीच चांदी के सिक्कों की मुद्रा चलाई थी। शेरशाह सूरी द्वारा ही चलाई गई थी 1540 से 45 के बीच, जो मुगल शासन तक चलती रही। ये मुद्रा सिक्का, जो चांदी के सिक्का चलाया गया था शेरशाह सूरी के समय में। तो भारतीय मुद्राओं को समय के अनुसार अलग अलग नाम से जाना जाता रहा है। जैसे कि सबसे पहले प्राचीन भारतीय मुद्रा फूटी कौड़ी। फूटी कौड़ी मतलब वो कौड़ी जो आज जो खिलौना हम लोग खिलौना के रूप में उसको आज जानते हैं, कौड़ी, तो वही था फूटी कौड़ी। और उसके बाद फूटी कौड़ी से कौड़ी आया, कौड़ी से दमड़ी, और दमड़ी से धेला, और धेला से पाई, और पाई से पैसा आया, जैसे 10 पैसा, 5 पैसा, और पैसा का बाद आना आया, जैसे 4 आना। 4 आना को 25 पैसा बोला जाता है, और उसके बाद 50 पैसा को 8 आना बोला जाता है। तो उसके बाद आना आया और फिर रुपया हुआ, जो अभी तक चल रहा है। और बाकी आना और 4 आना और सब तो पहले ही सब खत्म हो गया। और यहाँ फूटी कौड़ी से मतलब अभी मैंने बताया कि खेलने वाली सीपी कौड़ी है, जो उस समय चलता था शुरुआत में। सबसे पहले फूटी कौड़ी का जो सबसे पहले फूटी कौड़ी को लोग मुद्रा के रूप में प्रचलन किया, जो कभी भारतीय मुद्रा हुआ करती थी, ये फूटी कौड़ी। तो उस समय 3 फुटी कौड़ी के बराबर 1 कौड़ी के बराबर होता था। 3 फुटी कौड़ी 1 कौड़ी के बराबर हुआ करता था। और 10 कौड़ी का मूल्य 1 दमड़ी होता था। 1 दमड़ी 10 कौड़ी की इक्वल टू 1 दमड़ी होता था। और उसके बाद कौड़ी से दमड़ी, दमड़ी से धेला, धेला से पाई, पाई के बाद पैसा, पैसा से आना, और आना से चमन्नी, और फिर उसके बाद अठन्नी आया, फिर 50, फिर रुपया आ गया। 50 पैसा, वो जो अठन्नी को 50 पैसा बोलते हैं और चमन्नी को 25 पैसा। और उसके बाद रुपया 100 पैसा का रुपया, जो आज भी प्रचलित है। हालांकि अब दुनिया के बाजार में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसे डिजिटल पेमेंट के साधन आ गए हैं। तो अभी भी लेकिन अभी जो रुपया है अभी प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो शिशुनाग ने अवंती को जीत करके मगध का हिस्सा बना दिया था, शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो मगध था सबसे शक्तिशाली राज्य। 6ठी शताब्दी में मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, जो सबसे शक्तिशाली था। और पटना तथा गया जिला, जो अभी पटना है और गया है, तो इसमें शामिल था ये मगध। और इसकी राजधानी गिरिब्रज थी, बाद में पाटलिपुत्र बना ये मगध की राजधानी। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को सेनिया, नियमित व स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो बिंबिसार को सेनिया कहा जाता था, या फिर नियमित स्थायी सेना रखने वाला। तो बिंबिसार मगध का सम्राट था, और उसका एक नाम श्रेनिक भी था। वो पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में रानी चेलेना के उपदेश से प्रभावित होकर के उन्होंने ये बिंबिसार ने जैन धर्म अपना लिया और अपना राजधानी उज्जैन बनाया था बिंबिसार। तो बिंबिसार को ही कहा जाता था सेनिया, यानी नियमित स्थायी सेना रखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ क्या है? तो धनी किसान था गृहपति का अर्थ, धनी किसान। जो धनी किसान होते थे उसको गृहपति कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या के बाद हत्या की और बाद में अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया? तो अजातशत्रु था, जो अपने पिता की हत्या कर दिया था और राजगद्दी प्राप्त किया था। उसके बाद उसको पुत्र अजातशत्रु का पुत्र अजातशत्रु को हत्या कर दिया था और राजगद्दी प्राप्त किया था। तो ये अजातशत्रु था, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, जिसने पिता को मार करके राज प्राप्त किया। और उसने अंग, लिच्छवी, बज्जी, कौशल और काशी जो जनपद था उसको अपने राज में मिला लिया था।
तो यही था अजातशत्रु, जो अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी संभाला था, और इसका पुत्र भी इसको हत्या करके राजगद्दी संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया था? तो विश्व का प्रथम गणतंत्र लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में इसको स्थापित किया गया था। लिच्छवी वंश जिसका राज्य किसी समय नेपाल, मगध और कौशल में हुआ करता था। तो यही था लिच्छवी वंश वैशाली में विश्व का प्रथम गणतंत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों का उदय कब हुआ था? तो 6ठी शताब्दी में महाजनपद का उदय हुआ था। 6ठी शताब्दी जूलियन कैलेंडर के अनुसार अगर हम बात करें तो क्रिश्चियन युग के सन 501 से 600 तक की अवधि को कहा जाता है 6ठी शताब्दी। तो महाजनपद का उदय 16 महाजनपद का उदय उसी समय हुई थी 6ठी शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है जो अगुंतर निकाय से थोड़ा अलग है? तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का वर्णन है जो अगुंतर निकाय से थोड़ा अलग है। तो भगवती सूत्र विश्व का सबसे बड़ा 36,000 प्रश्नोत्तरी का एक ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ है, जिसमें स्वयं भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी के जिज्ञासाओं को संपूर्ण समाधान किया है। तो यही है भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपद का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो यूनानियों के द्वारा पहला आक्रमण किया गया था भारत में, यूनानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा 17 मार्च 1498 ईस्वी में भारत आया था। 1498 में, 17 मार्च तो नहीं होना चाहिए, 20 मई 1498 में भारत आया था वास्को डी गामा। 20 मई को आया था 1498 में, 20 मई 1498। 17 मार्च नहीं होना चाहिए यहाँ पे, 20 मई होना चाहिए, क्योंकि 20 मई 1498 में भारत की खोज की थी वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत को यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो वास्को डी गामा ही, इसी ने समुद्री मार्ग की खोज किया था, यूरोप और भारत के बीच का समुद्री मार्ग का खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पे पहुंचा था? तो पश्चिमी तट पर कालीकट केरल में पहुंचा था सबसे पहले, और वहाँ के जो राजा थे उससे वहाँ मिला था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा आया था। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था, और ये 1509 तक रहा था। उसने नीले पानी की नीति को अधिक महत्व दिया, और उसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों को मजबूत करने का प्रयत्न भी किया था। तो यही था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। कोचीन केरल में एर्नाकुलम जिले में लक्षद्वीप सागर के तटस्थ स्थित एक बड़ा बंदरगाह नगर है। कोचीन नगर निगम राज्य के दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है कोचीन। तो यहाँ कोचीन में ही पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक कोठी खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन यूरोपीय आए थे? तो डच आए थे। पुर्तगाली के बाद डच आए थे। पुर्तगाली के बाद उसके दूसरे नंबर पर डच आए थे भारत में व्यापार करने के लिए। तो डच एक व्यापारिक कंपनी है जिसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी भारत में। नीदरलैंड की थी एक कंपनी। नीदरलैंड की 21 वर्षों तक एक काम करती रही, और भारत आने वाली ये सबसे पहले यूरोपीय कंपनी थी, और पुर्तगालियों के बाद, और 1595 में यह भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा था? तो कार्नेलियन हाउटमैन था पहला डच यात्री जो भारत पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई थी? तो 1605 ईस्वी मसूलीपट्टनम में डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री लगाई थी, मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी रखने शुरू किए थे? तो डच ने पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी रखने शुरू किए थे, डच।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में डच 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए 21 सालों तक की छूट दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार प्रदान किया था? तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम थी, जो 21 वर्षों तक के लिए छूट दी थी व्यापार करने के लिए भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार थे? तो 217 साझेदार थे शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ था पहला गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज। कैप्टन हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी और व्यापारी था, और इसी ने सबसे पहले मुगल दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? तो सूरत में 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी 1608 ईस्वी में। और एक कैप्टन जब आया था मुगल दरबार में आया था, ये फारसी जानता था, फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार था। 1608 में भारत में सूरत में पहुंचा था, और मुगल शासक जहांगीर उस समय शासक था, तो जहांगीर से भेंट किया था, और जहांगीर ने उसे खां की उपाधि दी थी कैप्टन हॉकिंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी? तो फर्रुखसियर ने फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी? तो फर्रुखसियर नहीं होगा, फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, एक कॉलेज था, बेलेलजी उस समय था वायसराय, तो बेलेलजी के समय में हुआ था। बेलेलजी ने भारत आकर यह अनुभव किया था कि कंपनी के कर्मचारी केवल एक व्यापारिक संस्था के कर्मचारी नहीं है, बल्कि अब एक सरकारी अधिकारी हैं, तो उनमें शिक्षा, जनभाषा और सदाचरण की आवश्यकता है। तो इसीलिए उसने जॉन गिलक्राइट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की थी, और यही बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गया था। तो ये फर्रुखसियर उस समय मुगल शासक था, लेकिन फोर्ट विलियम की स्थापना बेलेलजी के समय में हुआ था। लॉर्ड बेलेलजी वायसराय था, तो उसी के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब और कैसे कायम किया? तो 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 मुर्शिदाबाद के दक्षिण में भागीरथी नदी, भागीरथी अलकनंदा के नाम सुना होगा, तो भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक जगह पे युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला था। तो सिराजुद्दौला की इसमें हार हो गई थी, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी गई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला हार गया था। और उसके बाद ही बंगाल का राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व बंगाल पर स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया था? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध के बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, और इलाहाबाद की संधि 1765 में, तो उसी के बाद दिल्ली पर नियंत्रण किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो और मुगल शासक थे, नवाब थे, तो इस सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम था, और अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना के साथ लड़ा गया था। तो बक्सर के युद्ध के बाद और इलाहाबाद की संधि के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध और 1765 में इलाहाबाद की संधि, तो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, क्योंकि बक्सर के युद्ध में भी ईस्ट इंडिया कंपनी की ही जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता शहर की नींव किसने रखी थी? तो जॉर्ज चार्नॉक कोलकाता शहर की नींव रखी थी। जॉर्ज चार्नॉक ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी और प्रशासक, कोलकाता के संस्थापक माना जाता है इसको, जॉर्ज चार्नॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहाँ बनी थी? तो सूरत में 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी बनी थी भारत में, 1668 में, 1668 में। तो ये थे आज के हमारे इस वीडियो का बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।